भाई यार, कभी सोचा नहीं था कि मार्वल इतना सीरियसली डार्क भी जा सकता है। खैर, तो सीक्रेट इन्वेजन की सेकंड एपिसोड आ चुकी है एंड माय गॉड, ये क्या भसड़ मची है यार। हर तरफ कौन ह्यूमन है, कौन स्क्रल है, कुछ नहीं पता। तो पहले एपिसोड में जहां हमें ग्रेविक के एक्शन का एक झलक देखने मिला, वहीं पे इस एपिसोड में हमें उसके मोटिव का ज्ञात हुआ। अकॉर्डिंग टू हिम, ही इज डूइंग अ फेवर ऑन अस ह्यूमंस बाय इन्वेडिंग दिस प्लैनेट अर्थ बिकॉज वी ऑलरेडी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ एनाइलेशन। यहाँ तक कि जब फ्यूरी को यह ज्ञात होता है कि उसे बताए बिना टेलोस ने लाखों स्क्रल्स को पृथ्वी में छुपाए रखा और अब बात हाथ से इतना निकल चुका है कि पूरा मानव सभा संकट में है, तो वो स्वयं भी कहता है कि टेलोस का ये मानना कि मनुष्य एवं स्क्रल्स एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये केवल एक भ्रम है। मनुष्य कभी अपने आप में एक समाज में शांति से रह नहीं पाए, तो भला एक एलियन स्पीशीज के साथ क्या ही रह पाएंगे। मॉस्को के दुर्घटना के कारण अब पूरा नेटो और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएस से उत्तर मांग रहा है कि भला घटनास्थल में उनके एक कॉमन यूएस सिटीजन के अलावा उनके दो टॉप स्पाइस निक फ्यूरी और मरिया हिल क्या कर रहे थे। और राम जी की सौगंध, कर्नल रोडी ने क्या डैमेज कंट्रोल किया है भाई। बंदा पूरा का पूरा पॉलिटिशियन बन चुका है, किंतु अपने कर्म से बंधा हुआ रोडी भी फ्यूरी को यूएस ले जाने के लिए मनाने में असफल रहता है। एंड देन वी गेट टू नो कि साला नेटो कमांडर, यूके प्राइम मिनिस्टर, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी, ऐसे कई बड़े बड़े लोग सब स्क्रल्स हैं और ना जाने कब से अपना कब्जा बैठाए हुए हैं। और सच कहता हूँ, इस एक सीन ने पूरा का पूरा स्टेक बढ़ा दिया भाई लोग। नाउ इट्स रियली अबाउट सेविंग द वर्ल्ड। वी कैन नॉट बिलीव इन एनीवन। फक दैट, आई कैन नॉट बिलीव इन माई सेल्फ। पता नहीं कब कोई गोली मार के कह दे कि तू चिकन स्टार नहीं, एक स्क्रल है बहुत बड़ी के। वेल, दैट वाज डिप्रेसिंग। एनीवेज, तो जैसे कि हमने फर्स्ट एपिसोड के पश्चात सोचा था, गाया अब ग्रेविक के टीम में रह के इन्वेस्टिगेट कर रही है। एंड इट माइट बी ट्रू कि टेलोस और गाया ने मिलके ही मॉस्को में सफलतापूर्वक ब्लास्ट किया होगा, सो दैट गाया कुड अर्न ग्रेविक्स लॉयल्टी। और इस इन्वेस्टिगेशन में गाया जान पाती है कि ग्रेविक कई सारे एलियंस के डीएनए को एक्वायर करके डेल्टन नाम के एक साइंटिफिक कपल के साथ मिलकर अपने पावर्स को एनहांस करने में लगा है, लाइक ग्रूट, फ्रॉस्ट जायंट्स एंड कल ऑब्सिडियन, जो कि वो आगे कर भी लेगा और कहलाएगा सुपर स्क्रल। फिर हमें दिखाया जाता है MI6 की सोनिया को, जो कि इस एब्डक्ट किए हुए अमेरिकन चेहरे के पीछे छुपा हुआ स्क्रल को बड़े दुखद प्रक्रिया से टॉर्चर करती है और इन्फो निकाल भी लेती है। और फिर जब ग्रेविक वहाँ रेस्क्यू पे आता है तो वो निकल भी जाती है। माँ कसम गैंग, ये औरत पागल है। मैं बता रहा हूँ, कभी अगर कॉन्टेसा वैलेंटीना एलेग्रेंता दी फोंटेन या सोनिया से सामना करना पड़े ना, पतलून टाइट करके चप्पल उठा के उल्टे पैर भाग जाना, वरना राम जी की सौगंध, पीड़ा तो बहुत होगी किंतु उसमें मजा बिल्कुल भी नहीं आएगी दोस्त। कट टू द एंड, जहां हमें जानने को मिलता है कि फ्यूरी की धर्मपत्नी एक स्क्रल है। आई मीन इट मेक्स सेंस नाउ व्हाई फ्यूरी कीप्स सेइंग दिस इज माय वॉर यू मदरफकर। अब बात करें कुछ माइन्यूट डिटेल्स की, तो जब रोडी फ्यूरी से मिलता है तो वो उसे निक कह के एड्रेस करता है, विच इज नॉट नॉर्मल बिकॉज नोबडी कॉल्स हिम निक। तो अब आशंका इस बात पे भी है कि शायद अपना रोडी भी स्क्रल हो सकता है। दूसरी डिटेल ये कि फ्यूरी ने स्वयं ग्रेविक को रिक्रूट किया था अर्थ में स्पाइंग के लिए, ताकि वो अपने एवेंजर्स मिशन को सक्सेसफुली इनिशिएट कर सके। किंतु जब कैरल डैनवर्स के इग्नोर करने और फ्यूरी के ब्लिप में धूल बनने के पश्चात स्क्रल्स के बीच डिस्टर्बेंस बढ़ने लगा, तो फिर ग्रेविक ने अपने लीडरशिप में एक रेबेलियन ग्रुप का निर्माण किया, जो कि अब अर्थ को अपना होम प्लेनेट बनाने में एकजुट हैं। और इसके लिए हम उसका डेडिकेशन इस बात पे ही देख सकते हैं, जहां वो एपिसोड 1 में कहता भी है कि उनके रेबेलियन का कॉज वो नहीं बल्कि उनका होम प्लेनेट है। सो या, दैट्स इट फॉर द वीडियो। ऑनेस्टली ये निश्चित रूप में एक स्लो बर्न है, बट आई लव इट। और 2 वर्षों के बाद अब जब मार्वेल हमें एक अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ साथ एक अच्छी राइटिंग क्वालिटी वाली प्रोडक्ट भी दे रहा है, देन इट इज मोर देन वेलकम फॉर मी। तो इंटरेस्टिंग तो बहुत है, बिल्डअप भी अच्छी खासी हो रही है, बस ये लोग एक अच्छी एंडिंग लैंड करते हैं, यही आशा है। सायोनारा, जय हिंद।